नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसके सरकारी गुरुजी। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक फिलहाल इसका विरोध कर रहे हैं और फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे हैं। स्टेट के ज़्यादातर भी अभ्यर्थी जो मेरिट स्टेट 19 के कैंडिडेट हैं, वो भी फिलहाल विरोध दर्ज कर रहे हैं और फॉर्म अप्लाई नहीं करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं, अभ्यर्थी हैं सीटेड बीटेड, जो फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस बहाली को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि कि कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं है जिसके पास कोई एक समस्या न हो। हर अभ्यर्थी के पास कोई ना कोई समस्या है। तो मैं अपने चैनल पे आप सभी के हर एक समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे व्यूज़ की दृष्टि से कोई भी वीडियो नहीं दिया जाता है और बहुत ही कम ही वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं, और जो भी वीडियो होते हैं वो आपके खासा जानकारी से संबंधित होते हैं। तो एक समस्या बहुत बड़ी है कि विवाहित महिलाओं के लिए बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनमें आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, एनसीए, ईडब्ल्यूएस, इस तरीके के सभी प्रमाण पत्रों में उन लोगों का जो है बहुत परेशानी हो रहा है। जिस तरीके का सरकार का निर्देश है, बीपीएससी का निर्देश है, सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश है, उसके हिसाब से बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्हीं सभी समस्याओं पे हम लोग चर्चा करेंगे और उससे संबंधित सरकार का क्या आदेश है, सामान्य प्रशासन विभाग का क्या आदेश है, उस पत्र को भी हम लोग देखेंगे और इसमें आगे क्या निर्णय लिया जाना चाहिए उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या अपडेट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बीपीएससी शिक्षक बहाली में फॉर्म भरना चाह रहे हैं और आपको कोई भी समस्या आ रहा है, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। और कोई भी समस्या हो तो आप जो है हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका मैं सटीक रिप्लाई देने का प्रयास करता हूं और हर लोगों का रिप्लाई करता हूं। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, कम ही हैं, जितने हैं उन लोगों को मैं प्रयास करता हूं कि कोई समस्या नहीं हो, इसके सरकारी गुरुजी उनके सभी समस्याओं का समाधान करें। तो आज खास करके विवाहित महिलाओं के लिए, जो अभ्यर्थी विवाहित महिला हैं, उनके लिए बहुत सी समस्याएं इसमें हैं, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग का इसी तरीके का आदेश है। तो चलिए हम लोग पहले उस पत्र को देख लेते हैं। उसमें सामान्य प्रशासन विभाग का क्या आदेश है आरक्षण से संबंधित, 2022 का है। इसकी एक प्रति ये है और इसका अंतिम पेज यहाँ पे आप देख रहे हैं। रजनीश कुमार सरकार के उप सचिव के द्वारा यह मार्गदर्शन दिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। तो इसमें क्या क्या निर्देश दिया गया है आरक्षण से संबंधित, उन्हीं बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि खासा प्रॉब्लम इसी में आ रहा है विवाहित महिलाओं को। तो सबसे पहले देख लीजिए कि सभी लोगों को ये भेजा गया है। आप देख पा रहे हैं कि सरकार के अपर मुख्य सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सचिव, बिहार पुलिस, कर्मचारी चयन आयोग, परीक्षा नियंत्रक, सचिव, बिहार राज्य विद्यालय सेवा, मतलब जितने लोग भी हैं, सचिव, जो भी विभागाध्यक्ष हैं, उन लोगों को यह पत्र जारी किया गया है ताकि जो भी आरक्षण की पद्धति है उसमें कोई समस्या न हो। यह भी देख सकते हैं कि यहाँ विषय दिया गया है कि राज्याधीन पदों पर सेवाओं की नियुक्ति में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान कराने के संबंध में। अब इसमें देख लीजिए कि क्या बताया जा रहा है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वैसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, परंतु उनके द्वारा अपने पति के नाम एवं पते से निर्गत निवास प्रमाण पत्र को राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षण के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया है का मामला विचाराधीन है। देखिए, ये मामला जो है विचाराधीन है उनके लिए जिनके पिता जो है बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, लेकिन उन्होंने जो भी बहाली में जो भी आवेदन दिया है उसमें डॉक्यूमेंट अपने पति के नाम से निवास प्रमाण पत्र दिया है और वहीं के पता का दिया है। यह मामला विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/1996 में स्पष्ट प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया है? तो यहाँ देख लीजिए, बिहार राज्य की सरकारी सेवाओं के सभी श्रेणियों की संपूर्ण आरक्षित रिक्तियां बिहार में निवास करने वाले आरक्षित वर्ग के लिए ही उपलब्ध होगी। चूंकि सरकारी सेवाओं में बिहार निवासी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, और अर्थात जो बिहार के मूल वासी हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि उन्हीं को ऐसा लाभ मिलेगा आरक्षण का जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं, अर्थात जिनका निवास मूल रूप से बिहार में है। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे महिलाओं के साथ क्या समस्या हो जा रही है कि वो मूल निवासी जो बाहर की हैं, यूपी की हैं, और उनका शादी यहाँ पे हो गया, तो वो मूल निवासी यूपी के कहे जाते हैं। अस्थायी निवासी तो यहाँ के हो गए 10 वर्ष 20 वर्ष, जो भी है शादी आपका हो गया, अस्थायी निवासी तो यहाँ के हो गए, लेकिन मूल निवासी जो है महिला का, चूंकि जाति प्रमाण पत्र बनता है मायके से, तो मायका आपका दूसरे राज्य में हो गया, तो आप मूल निवासी अन्य राज्य की मानी जाएंगे इस आदेश के अनुसार। आगे हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार बिहार अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इन अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं कर सकते हैं। मतलब जो बिहार राज्य से बाहर के निवासी हैं वो आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। यहाँ तक यहाँ आपने स्पष्ट समझ लिया। देख लीजिए, यहाँ 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के प्रपत्र संख्या 3025 दिनांक 11/9/2007 के आलोक में व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है। इस क्रम में सन्निहित बिंदुओं को स्पष्ट निम्नवत किया जाता है। यानी जो महिला है या पुरुष है, उनका जो जाति का निर्धारण उनके पिता की जाति से किया जाता है। इस पे 2 बिंदु है, 3 बिंदु है, इसको स्पष्ट अलग अलग किया गया है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो निवास, आय एवं जाति प्रमाण पत्र पर आधारित होता है, अभ्यर्थी के अस्थायी आवासीय अंचल कार्यालय स्तर से निर्गत होगा।
ये आप समझ गए कि जो आपका स्थायी पता है, जिस अंचल के आप निवासी हैं, वहीं से आपका क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत होगा। चूंकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही दे है, अतः इसका निर्धारण अभ्यर्थी यानी विवाहित महिला सहित के पिता के मूल निवास के स्थान पर किया जाएगा। बीपीएससी बहाली में पेंच फंसा रहा है। इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है 2 नंबर में कि चूंकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को दे है, जैसा कि पहले इसमें बताया गया, अतः इसका निर्धारण यानी आरक्षण की सुविधा का निर्धारण अभ्यर्थी के पिता के मूल निवास के स्थान पर किया जाएगा। यानी चाहे वो विवाहित महिला हो चाहे पुरुष हो, उसका जो पिता का मूल निवास स्थान है वर्तमान में, उसी के आधार पर आरक्षण का वो दावा करेंगे। तो यही मामला जो है आपका पेंच फंसा रहा है, पिता का मूल निवास। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पिता का जो मूल निवास है उसी के आधार पर आरक्षण मिलेगा। तो यही जो है विवाहित महिलाओं के लिए सबसे बड़ा पेंच पड़ा हुआ है और इसी के आधार पे उनको दिक्कत हो रहा है। तो तीसरा पॉइंट जो है ये भी महत्वपूर्ण दिया गया है कि बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट 14 नियम 169 के आलोक में विवाहित महिला का अपने पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के आवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र संबंधित विवाहित महिला के आरक्षण का आधार नहीं होगा। यह देख लीजिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आपका जो है विवाहित अगर हैं और पति के निवास अगर आप यूज कर रहे हैं बिहार सरकार की किसी भी नियुक्ति में, तो उसमें आपका आरक्षण के लिए दावा मान्य नहीं होगा। क्योंकि बीपीएससी बहाली में आरक्षण के साथ साथ सबसे मेन चीज ये है कि बिहार के मूल निवासी को जो है फॉर्म भरने का ये दिया जा रहा है। तो अगर आप इस हिसाब से अगर आपका मायके बिहार में है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, चाहे आपका शादी ससुराल कहीं भी यूपी में हो गया हो, कहीं हो गया हो, तो आप फॉर्म भर सकती हैं इस रूल रेगुलेशन के हिसाब से। लेकिन अब उसमें समस्या क्या आ रहा है? समस्या ये आ रहा है कि आपका मायके बिहार में है, ठीक है, लेकिन आपका आवास जो है फिलहाल यूपी में या अन्य किसी राज्य में चला गया, तो आपका जाति प्रमाण पत्र तो फिलहाल आपके अंचल से बन जाएगा आपके पिता के निवास के आधार पर, लेकिन आपका आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र आपके पिता के आवास के आधार पर नहीं बन पा रहा है। अब उन लोगों को क्या गाइडलाइन दिया गया है? आरटीपीएस लोक सेवाओं का अधिकार जो है उनमें राजस्व अधिकारी हैं, सीओ हैं, एसडीओ हैं, उनको क्या निर्देश दिया गया है ये तो अब विभागीय स्तर पे वे लोग ही जान सकते हैं। लेकिन इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट कहा गया है कि आरक्षण का जो दावा है वो आप पिता के मूल निवास के स्थान पर ही कर सकते हैं, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, विवाहित हो अविवाहित हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस पत्र के अनुसार आप लोग स्पष्ट समझ लीजिएगा कि आपका जो है जो महिलाएं विवाहित महिलाएं हैं उनके पिताजी अगर बिहार के निवासी हैं तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र बन जा रहा है और उनको आरक्षण का भी दावा मान्य होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आवासीय और आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। तो अब देखिए उसके लिए आगे एक बिंदु दिया गया है कि अतः ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हों तथा उनके आरक्षण हेतु पति के आवास पर दावा किया गया हो तो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे को उनके पति के आधार पर निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार मात्र पर वंचित नहीं किया जा सकता। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है आपका स्पष्ट किया गया है कि अगर आपने जाति प्रमाण पत्र तो पिता के आधार पर आपने बनवा लिया और आवासीय और आय प्रमाण पत्र जो है आप अपने पति के निवास के आधार पर बनवा लिए, तो इसमें जो है आप अगर ये दावा कर देते हैं एनसीएल में, ईडब्ल्यूएस में, जिस भी कैटेगरी में आप दावा कर देते हैं पति के निवास और आय प्रमाण पत्र के आधार पे, तो आपका दावा जो है रिजेक्ट नहीं होगा। उस दावे की अलग से जांच की जाएगी और केवल इस आधार पर नहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि आपका जो है दावा गलत है। तो अब यहाँ पे समाधान क्या निकलता है आप लोग स्पष्ट समझ लीजिए कि आपको जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के निवास स्थान पर बनवाना है और आय और आवासीय प्रमाण पत्र आपको अपने पति के यहाँ का बनवाना है और वो भी बनेगा ही। अगर आप पिता के निवास स्थान पर आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनवाइएगा तो वो आपका बनेगा ही नहीं। जैसा कि उन लोगों को गाइडलाइन मैंने भी अपने स्तर से पता किया, बहुत से मैं भी अप्लाई करता हूँ, शिक्षक बंधुओं का, व्यक्ति बंधुओं का आरटीपीएस के माध्यम से मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया है। उन लोगों का जाति तो बन जा रहा है लेकिन आवासीय और आय को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो आपका कभी नहीं बन पाएगा। तो आप स्पष्ट समझ लीजिए विवाहित महिलाएं कि आप जो है जाति प्रमाण पत्र अपने निवासी पिता जो बिहार के मूल निवासी उनके पते पे निर्गत हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। उसमें पिता का आधार कार्ड लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, वो बन जाएगा। लेकिन आवासीय और आय प्रमाण पत्र जो है आप अपने पति के यहाँ का बनवा लीजिए और तीनों के आधार पर आप एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जो भी है उसको बनवा लीजिए अपने पति के ही एड्रेस पे और आप जो है दावा कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए फॉर्म को और बाद में आपका जैसा स्थिति होगा इस पत्र के अनुसार जो है आपका दावा रिजेक्ट नहीं होगा। हो सकता है कुछ आपको दिक्कतें आए, समस्याएं आए, लेकिन आपका दावा रिजेक्ट नहीं होगा, आपको छांटा नहीं जा सकता है। तो स्पष्ट कंक्लूजन ये है, समाधान ये है कि विवाहित महिलाएं को परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के मूल निवास स्थान से बनवाइए और आवासीय और आय प्रमाण पत्र जो है आप अपने पति के निवास स्थान से बनवाइए। अब यहाँ एक मामला फंस जाता है कि जो जिनके पिता बिहार के मूल निवासी हैं और पति आपके किसी अन्य राज्य के निवासी हो गए, तो यहाँ तो आपका मामला फंस जाएगा और आप जो है फॉर्म ज्यादा उम्मीद है कि नहीं भर पाएंगे, क्योंकि पति का निवास तो आपका बिहार से बाहर हो गया, तो आप पर ये भी फॉर्मूला लागू नहीं होता है कि आप पति के एड्रेस पे आवास और ये बनवा लें, तो आपका उसमें भी नहीं हो पाएगा। तो इससे संबंधित बीपीएससी और शिक्षा विभाग क्या आगे स्पष्टीकरण देते हैं, अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार सचिवालय में संपर्क किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए यही स्पष्ट है कि जो भी बिहार की महिलाएं हैं उनके पिता बिहार में रहते हैं और शादी भी बिहार में ही हुई है, तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है। आप पति के यहाँ से आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाइए और जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के निवास से बनवाइए और तीनों को मिला करके आप ईडब्ल्यूएस और एनसीएल प्रमाण पत्र जो भी है वो बनवा लीजिए।
और यही आपका उपाय जो है SC/ST के महिलाओं के लिए भी लागू होगा कि आप आवासीय प्रमाण पत्र जो है अपने पति के यहाँ का बनवाइए और आपका जाति प्रमाण पत्र पिता के यहाँ से बनवाइए। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा, विवाहित महिला का जो भी समस्या था वो समाधान हो गया है। अब जो बाहरी राज्यों के लिए समस्याएं हैं उनके लिए संबंध में जो भी स्पष्टीकरण आएगा तो मैं अपने चैनल इसके सरकारी गुरुजी को दे दूंगा। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है ऑथेंटिक चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, ताकि आपको कोई भी जानकारी, कम ही जानकारी मिले लेकिन ऑथेंटिक मिले, तो वो जानकारी आप लोग के लिए लाभप्रद होगी। और आपको अधिक जानकारी दी जाए और वो फॉल्स जानकारी दी जाए, आपको फंसाने वाली जानकारी दी जाए, तो आप किसी यूट्यूबर के गलत जानकारी के बहकावे में आकर के आप जो अपना भविष्य खराब कर सकते हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का अपडेट। और विवाहित जो अभ्यर्थी हैं बिहार की, उनके लिए हमारे इसके सरकारी गुरुजी चैनल की तरफ से शुभकामनाएं हैं। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप निश्चिंत तौर पे हमारे वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, बिल्कुल ही आपको मैं रिप्लाई दूंगा। अगर ऐसा कोई समस्या है जो ज्यादा ये है तो आप जो है हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन हमारे इसके सरकारी गुरुजी चैनल पर आप ज्वाइन करके उपलब्ध कर सकते हैं, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन वो रेयर केस में है। आप सभी के समस्याओं का समाधान मैं वीडियो के ही माध्यम से कर देने का भरसक प्रयास करता हूं। तो साथियों, ये था हमारा आज का अपडेट आपको अच्छा लगा अधिक से अधिक लाइक करें, क्योंकि लाइक और शेयर ही हमारा मोटिवेशन होता है। और हमारे चैनल को मोटिवेट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।